Good morning, students. Today we are going to discuss about changing role of public sector. अब क्या चेंजेस आए हैं पब्लिक सेक्टर में वो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इन द बिजनेस इन्वायरमेंट में कि कौन कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर है जिनमें चेंज आया है. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज वेरी पुअर. क्या कहते हैं, जब इंडिया कंट्री में पुअर लोग गरीबी के कारण जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कब थी. 1947 इंडिपेंडेंस ने गेन की थी इंडिया में. दे वर हार्डली एनी पब्लिक सेक्टर enterprises other than the railway and the postal service. It was determined that going forward public sector would play a big hand in our economic development. उन्होंने क्या किया, अगर उनको डेवलप करने के लिए एक पब्लिक सेक्टर को उन्होंने इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करवाई. ओके, एंड देन अगेन इन 1990 ट्रेंड चेंज अगेन. फिर 1990 में क्या हुआ, ट्रेंड टोटली चेंज कर दिया गया. सो लेट अस टेक ए मोर डिटेल लुक एट द चेंजिंग रोल इन पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब क्या रोल है पब्लिक सेक्टर में, क्या चेंजेस आए हैं उनमें. फर्स्ट ऑफ ऑल, changing role of public sector. As we know that in 1991 Indian opened as economy and started the process of globalization. उन्होंने 1991 में इंडिया ने क्या ओपन किया, इकॉनमी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया. बट ऑल्सो थ्रू द सेम चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी. ऐसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी में भी चेंज आया. वी एम्ब्रेस प्राइवेटाइजेशन. Up until then, in the post-independence period, the public sector was integral part of the development and progress of our country. जब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बेटा जो पीरियड था इंडिपेंडेंस का, उसके बाद बहुत ही एक इंटरजन पार्ट में चेंजेस आए हैं किसके, कंट्री के, जो डेवलप हुई है. द गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. फिर उन्होंने इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल ह्यूज कुछ पेमेंट में लगानी, इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी. किसके, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग. द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सच इमेंस प्रोजेक्ट विद हैवी कैपिटल इनफ्लो एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स. कहते जो प्राइवेट सेक्टर थे वो इस बात के लिए मानते नहीं थे कि हम कुछ इनफ्लो लाएं. सो द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलाइड पब्लिक एंटरप्राइज टू प्रोवाइड थ्री सर्विस टू द इकॉनमी. फिर उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक में थ्री सर्विस प्रोवाइड कर दी, स्टेट, सेंट्रल और पब्लिक. ओके, अब टाइप्स ऑफ कंपनी जैसे एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर्स, ग्लोबल एंटरप्राइज. द फर्स्ट फ्यू 5 years plans were all designed to promote and safeguard the public sector. क्या कहते हैं, अब जो फर्स्ट 5 year प्लान बनाए गए, डिज़ाइन किए गए, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को क्या किया, प्रमोट किया. बट द केम द एरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991. द रोल ऑफ पब्लिक कंपनी वाज रीवैल्यूएटेड. जब ग्लोबलाइजेशन हुई 1991 में तो रीवैल्यूएट किया गया किनको, कंपनीज़ को, किसके थ्रू, पब्लिक सेक्टर के थ्रू. Now the public sector was to actively participate in the competitive market with the private enterprise inefficiency, अनइंस्पायर्ड मैनेजमेंट वर नॉट टॉलरेट. इसमें क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर ना तो टॉलरेट करते, ना ही इन एफिशिएंसी में कोई कैपिटल ह्यूज लगाते थे. कोई इनमें कंपटीशन नहीं होता था मार्केट में और प्राइवेट सेक्टर के, इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट बच्चा आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. अब क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक सेक्टर की. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन आवर इकोनॉमी. दीज आर द रीजन that till early 1990 the public sector dominated our economy over the private sector. कुछ उनके नीड्स हैं जिनके थ्रू उन्होंने पब्लिक सेक्टर को क्या किया, डेवलप किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. कंट्री इंडिपेंडेंट होगी, उनमें डेवलपमेंट आनी शुरू होगी. कुछ प्राइवेट एंटरप्राइज में कैपिटल्स इन्वेस्ट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार करने शुरू किए, देन पब्लिक सेक्टर डेवलप हो गया. ओके, ट्रांसपोर्टेशंस, रेल, रोड, एयर, ये सारे क्या हो गए, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया हो गए. मीन्स कि इनमें पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ, डेवलपिंग आनी शुरू होगी एक बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. फिर नेक्स्ट आता है रीजनल बैलेंस. प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टेंड टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियल एरियाज
दिस रिजल्ट इन द बैकवर्ड एरियाज एंड द स्मॉलर टाउन एंड विलेजेस टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहते हैं, इनमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसके कारण किसके एक्सक्लूडेड में आई है, मीन्स कि उनके बाहर टाउन और विलेजेस जो छोटे गांव के लोग हैं उनका बैकवर्ड एरिया का रिजल्ट कैसा आया। बट द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द ग्रोथ हैपन्स थ्रू आउट द कंट्री इन बैलेंस मैनर। पब्लिक सेक्टर सेट अप यूनिट्स एंड फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू सच एरियाज। उन्होंने क्या किया, कुछ डेवलपमेंट्स की जिन शहरों और गांवों में उनको ज़रूरत थी रीजनल बैलेंस की, उस एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने उन गांव और शहरों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जिसके अकॉर्डिंग वो पब्लिक सेक्टर और फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप किए, उनके बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप किया। चेक ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर। When the private sector sometime the wealth gets concentrated in the hands of few, this may lead to monopolistic tendencies and concentrations of economic power। अब इसमें क्या देखते हैं कि कंक्रीट कैसे करती है इकोनॉमिक पावर, उनके वेल्थ के अकॉर्डिंग उनके क्या सजेशंस हैं मोनोपोलिस्टिक की, 1 और 2 बायर और सेलर्स कैसे एक दूसरे के साथ मनी को रिलेट करते हैं, उनकी इनकम जनरेट कैसे होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, वो सारे किस में आते हैं, चेक ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि उनके हाथ में कैसी इकोनॉमिक पावर है जो पब्लिक सेक्टर को डेवलप कर सकती है। अब चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंजेस आए गवर्नमेंट की। रिडक्शन इन इंडस्ट्री रिजर्व फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, उनकी जो पब्लिक सेक्टर रिजर्व की हुई थी इंडस्ट्री उनमें रिडक्शंस आनी शुरू होगी। ओके, देन किस में आई 1991 के अकॉर्डिंग कैपिटल रिड्यूस होनी शुरू होगी। देन सेकंड वन इज़ डिसइन्वेस्टमेंट होनी शुरू होगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मीन्स टू सेल इक्विटी शेयर इन पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो अपने इक्विटी शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर को सेल करनी शुरू कर दिए, जिससे पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, उनका डिसिप्लिन बनना शुरू हो गया, उनकी बेटर एफिशिएंसी इफेक्टिव रिजल्ट्स आने प्रोवाइड होंगे, एडिशनल फंड्स आने शुरू हो गए, जिसके कारण उनकी डिसइन्वेस्टमेंट डेवलप हो गई। क्लोजर ऑफ 6 यूनिट्स। अब आफ्टर द चेंजेस इन पॉलिसी, जब पॉलिसी में चेंजेस आने के बाद all public sector units were to reviewed by the Board of Industrial and Financial Reconstruction. This board will review the condition of the units and decide whether they were capable of rehabilitation or were to shut down permanently। इसमें क्या होता है कि आपके जो पब्लिक पॉलिसीज़ के बाद आपके क्लोजर में क्या चेंजेस आए, मीन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फिनेंशियल और इंडस्ट्रियल में रिकन्स्ट्रक्शंस कैसे डेवलप होनी शुरू, उनकी कंडीशन पहले कैसी थी, फिर रिहैबिलिटेशन कैसे आनी शुरू हुई, उनको परमानेंटली कैसे शट डाउन किया, ये सारा बेसिकली आता है क्लोजर ऑफ 6 यूनिट्स में। गवर्नमेंट कैसे रियलाइज़ करती है 6 यूनिट्स को, बंद कैसे करती हैं, क्या क्या उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड्स करती हैं। थैंक यू सो मच बेटा, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या रोल है गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में, उनमें क्या चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, मैं थक गई बोल के, मैनू आया ही नहीं, मैनू लगता है तक मैं जान मैं अगे भी गई हाँ, तुसी जाओ।